वाटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जिसकी वजह से लाइफ जो है पॉसिबल है अर्थ पर। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। हम डिस्कस करने वाले हैं वाटर इन द एटमॉस्फेयर, ये किस किस फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, क्लाउड्स कैसे बनते हैं, फॉग, मिस्ट, ड्यू में क्या डिफरेंसेस होते हैं, इन सब में आज आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चहल अकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट वाटर इन एटमॉस्फेयर। वाटर इन एटमॉस्फेयर की हम बात करें तो ये एक बहुत ही बड़ा हिस्सा ऑक्यूपाई करता है हमारे क्लाइमेट सिस्टम का। और जैसा कि हमें पता है कि अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 70% ऑफ वाटर है। तो यहाँ पर जो वाटर है वो एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है क्लाइमेट सिस्टम में। अब अगर हम एटमॉस्फेयर में बात करें वाटर की प्रेजेंस की, वो तो तीन फॉर्म से प्रेजेंट है, जैसे कि गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड। इन तीनों फॉर्म्स में एटमॉस्फेयर में वाटर पाया जाता है। अब ये जो सर्कुलेशन प्रोसेस है वाटर का फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ये भी बहुत जरूरी है और हम इसके बारे में बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिसको हम वाटर साइकिल या फिर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी कहते हैं। अब ये सर्कुलेशन जो है वो फैसिलिटेट होता है प्रोसेसेस से, जैसे कि इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, इवेपोट्रांसपिरेशन। और यहां पर जो ये मूवमेंट है, ये सर्कुलेशन जो है वो होता है अर्थ के सरफेस से एटमॉस्फेयर तक। हमने पहली ही इमेज में यहां पर देखा था कि कैसे ये मूवमेंट पॉसिबल होता है। यहां से देखते हैं। सबसे पहले इवेपोरेशन होता है यहां पर सी सरफेस से, देन ग्रेजुअली यहां पर धीरे धीरे जब ये ऊपर बढ़ते हैं तो यहां पर ये कूल डाउन होते हैं विद टाइम और यहां पर क्लाउड फॉर्मेशन दिखी जाती है। साथ ही साथ इवेपोरेशन को कॉम्प्लीमेंट करता है इवेपोट्रांसपिरेशन, जो कि हीट को, जो यहां से मॉइस्चर निकल रहा है फ्रॉम प्लांट्स, जो ट्रांसपिरेशन से आ रहा है, वो भी अक्यूमुलेटर होता है और यहां पर क्लाउड फॉर्मेशन होती है, कंडेंसेशन होता है, एंड देन वी सी रेनफॉल विच इज प्रेसिपिटेशन। सो दिस इज हाउ ये मूवमेंट जो है वाटर का इन ऑल फॉर्म्स फ्रॉम लिक्विड, गैसियस, सॉलिड देखा जाता है। अब अगर हम बात करें तीनों फॉर्म की, तो एक मेजर फॉर्म जो कि हम देखते हैं गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर, और हम एटमॉस्फेयर में इसकी भारी क्वांटिटी में प्रेजेंस भी पाते हैं, जिसको हम वेपर के नाम से जानते हैं। जो वेपर है वही सोर्स है हर तरीके के प्रेसिपिटेशन का। जो गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर है दैट एग्जिस्ट इन एटमॉस्फेयर इज नोन एज वेपर, और ये वेपर ही मेजर सोर्स है हर तरीके के प्रेसिपिटेशन का। वेपर जो है इफेक्ट करता है सारे मेटेरोलॉजिकल फिनोमिनास को, और एटमॉस्फेयर में अगर इसका वॉल्यूम की बात करें तो वो रेंज करती है फ्रॉम 0 to 4%। एटमॉस्फेयर जो मॉइस्चर गेन करता है, अभी हमने उसकी बात की, वो कहां से आता है? वो इवेपोरेशन से आता है, जो ओशंस एंड सीज में देखते हैं, और इवेपोट्रांसपिरेशन से आता है, जो प्लांट्स करते हैं। अब जैसे जैसे ये हाइट बढ़ती जाती है, वाटर लेवल्स जो वेपर में होते हैं वो ग्रेजुअली कम होने लगते हैं और वो छोटे हो जाते हैं। तो दिस इज समथिंग वी नीड टू रिमेंबर टू अंडरस्टैंड अपकमिंग प्रोसेसेस। जैसे जैसे हाइट में बढ़ता है, वाटर लेवल जो है कम हो जाता है वेपर में और वो छोटे होने लगते हैं। वेपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो स्टेबिलिटी ऑफ एयर इंश्योर करता है। अब बात करते हैं दो मेजर प्रोसेसेस की जो वाटर साइकिल में या मूवमेंट ऑफ फॉर्म्स ऑफ वाटर में पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे पहले इवेपोरेशन प्रोसेस, विच इज बेसिकली, सिंपल भाषा में अगर इसको बोले तो, फॉर्मिंग वाटर वेपर। एंड ये प्रोसेस जो है उसका मेन ड्राइवर जो है वो हीट है। ये प्रोसेस स्टार्ट ही और फैसिलिटेट ही हीट से होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा यहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको एनर्जी मिलेगी और वो फास्टर मूवमेंट क्रिएट करेंगे। यहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं
और इनको एनर्जी मिलेगी और ये फास्टर मूव करने लगेंगे। इवेंचुअली इस हीट की वजह से ये इस सरफेस से ब्रेक फ्री कर पाएंगे और ये गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। जिस टेम्परेचर पर वाटर जो है इवेपोरेट होना स्टार्ट कर देता है उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये जो प्रोसेस है ये वाइटल है वाटर साइकिल के लिए, क्योंकि यही मॉइस्चर लाता है वापस एटमॉस्फेयर में। अगर एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर जो है वाया कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन कम हो जाता है, तो जब मॉइस्चर रिप्लेनिश करना होता है तो इवेपोरेशन ही इसको फैसिलिटेट करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस इज कंडेंसेशन का प्रोसेस। कंडेंसेशन का प्रोसेस अगर हम बेसिकली समझे तो ये एक तरह से ऑपोजिट प्रोसेस है इवेपोरेशन का। यहां पर वाटर वेपर जो है वापस अपना फॉर्म चेंज कर लेता है लिक्विड वाटर में, और ये तब होता है जब मॉइस्ट एयर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कूल डाउन करते हैं धीरे धीरे, और उनकी कैपेसिटी टू होल्ड वाटर खत्म हो जाती है। अभी हमने पढ़ा था जैसे जैसे वाटर वेपर ऊपर जाएंगे उनकी एबिलिटी टू होल्ड वाटर कम होने लगती है, वो छोटे होने लगते हैं, एंड देयर विल बी अ टाइम व्हेन दे विल नॉट बी एबल टू होल्ड दैट वाटर और वापस वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। अब ये जो एक्सेस वाटर वेपर है वो कॉन्डेंस करता है लिक्विड फॉर्म में। कंडेंसेशन जो है यूजुअली तभी होता है जब मॉइस्ट एयर किसी कूल सरफेस या कंपैरेटिवली कोल्डर सरफेस के कांटेक्ट में आ जाए, जिससे एयर टेम्परेचर जो है ड्रॉप हो जाता है ड्यू पॉइंट से नीचे, और वहां पर वो जो वेपर है या जो मॉइस्ट एयर है वो कैपेसिटी होल्ड नहीं कर पाती है वाटर को, और वाटर वहां पर फॉर्म चेंज करता है। फर्दरमोर कंडेंसेशन सिर्फ टेम्परेचर के अलावा कंडेंसेशनल न्यूक्लियाई के आसपास जहां पे बहुत स्मॉल पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं जैसे कि डस्ट, स्मोक, सॉल्ट पार्टिकल्स, इन पर भी हो सकता है, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं ये छोटा एरिया देते हैं, सरफेस देते हैं, ताकि वाटर जो है यहां पर कंडेंस हो सके और फॉर्म चेंज कर सके। इस वजह से ही क्लाउड्स और फॉग का फॉर्मेशन हम देखते हैं, क्लाउड्स और फॉग का फॉर्मेशन हम देखते हैं। नाउ दैट ब्रिंग्स अस टू द बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि कैसे जो पार्टिकुलेट मैटर एग्जिस्ट करता है हमारी सराउंडिंग में, और राइजिंग वेपर जो ओशन सी सरफेस से आ रहा है, देयर विल बी अ पॉइंट ये जो वेपर है वो टाइनी ड्रॉपलेट्स में बन जाएंगे विद देयर मूवमेंट अपवर्ड्स, और जैसे जैसे ही वाटर वेपर ज्यादा वाटर की क्वांटिटी होल्ड करेंगे, अब ग्रेजुअली ये पार्टिकुलेट मैटर और वाटर ड्रॉपलेट्स जो है साथ में मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि ये जो पार्टिकुलेट मैटर है वो सरफेस दे देता है इन वाटर मॉलिक्यूल्स को। एंड जब भी एटमॉस्फेयर सैचुरेट होता है मॉइस्चर से, यहां पर क्लाउड फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है, यहां पर क्लाउड फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। नाउ वी हैव अंडरस्टूड द साइकिल दैट हाउ वाटर वेपर बेसिकली affects its surroundings and contributes to this particular cycle। अब हम बात करने वाले हैं तीन फॉर्म्स की जिसके बारे में अक्सर हम सुनते हैं, फॉग, स्मॉग, ड्यू एंड फ्रॉस्ट, बट डिस्टिंक्ट करना हमारे लिए काफी मुश्किल हो जाता है या हमें प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम ड्यू से। अगर हम ड्यू की बात करेंगे, जिसको हम ओस भी कहते हैं, सुबह की जो ओस पड़ती है ये तब बनती है जब एयर जो है कंडेंस करती है कूलर सरफेस पे। अगर जो एयर है वो कंपैरेटिवली मॉइस्ट है और गर्म है, तो जैसे ही उसे कूल सरफेस मिलेगा, चाहे ग्रास लीव्स हो, चाहे स्टोन्स हो, चाहे ट्रीज हो, वहां पर ये कंडेंस करेंगी, जो कि अक्सर रात को देखा जाता है। ड्यूरिंग कोल्ड विंटरी नाइट्स यू कैन फाइंड दिस ड्यू फॉर्मिंग ऑन ट्रीज, लीव्स, ग्रास एक्सेट्रा। ये प्रोसेस कब ऑकर होता है? जब टेम्परेचर जो है वो अबव फ्रीजिंग एंड जो ड्यू पॉइंट है
वो हायर है फ्रीजिंग पॉइंट से, जो ड्यू पॉइंट है वो ज्यादा है फ्रीजिंग पॉइंट से। अब अगर आइडियल कंडीशंस की बात करें ड्यू फॉर्मेशन के लिए, तो उसमें इंक्लूड होता है क्लियर स्काइज, काम विंड, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो हाई होनी चाहिए, दैट मीन्स द एयर शुड बी लेडन विद वेपर, और लॉन्ग कोल्ड नाइट्स होनी चाहिए ताकि जो सरफेसेस हैं कंपैरेटिवली कोल्डर सरफेसेस मिल सके जहां पर कंडेंसेशन हो सके। नाउ इफ वी कम टू फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट में जो कंडेंसेशन हो रहा है वो बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर हो रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर के नीचे ही यहां पर कंडेंसेशन हो जा रहा है। इस वजह से यहां पर आइस क्रिस्टल्स बन जा रहे हैं इंस्टेड ऑफ लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट्स। अब ये कहां पे होता है, जहां पर अगेन कोल्ड सरफेसेस मिलेंगे जैसे कि ग्रास, विंडशील्ड्स, विंड्स, और यहां पर जो टेम्परेचर या तो फ्रीजिंग पॉइंट पे है या तो बिलो फ्रीजिंग पॉइंट पे है। अगेन जैसे सिमिलर कंडीशंस ड्यू के लिए चाहिए, दैट इज काम, क्लियर स्काइज, लेस विंड, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई होनी चाहिए और लॉन्ग कोल्ड नाइट्स होनी चाहिए। फ्रॉस्ट में भी सिमिलर कंडीशंस चाहिए। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि ड्यू और फ्रॉस्ट में डिफरेंस क्या आया, कि फ्रॉस्ट में यहां पर आइस क्रिस्टल्स बन रहे हैं, ड्यू में हमारे पास लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो क्रिएट हो रहे हैं। देन वी हैव फॉग एंड मिस्ट। अब हम अगर फॉग की बात करें तो फॉग बेसिकली क्लाउड फॉर्मेशन हो जाता है अराउंड द ग्राउंड, नियर ग्राउंड जब क्लाउड फॉर्मेशन हो जाता है। बेसिकली ये एक टाइप ऑफ क्लाउड फॉर्मेशन है जो हमें नियर ग्राउंड देखने को मिलता है, क्योंकि जो एयर मास ग्राउंड पर एग्जिस्ट कर रहा है, जो एयर मास है जो ग्राउंड पर एग्जिस्ट कर रहा है, उसका जो टेम्परेचर है उसमें जो लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो सडनली ड्रॉप हो जाता है, और इस वजह से कंडेंसेशन होता है उस एयर मास में ही। यहां पर लेट्स से दिस इज द ग्राउंड लेवल, और इसके ऊपर जो एयर मास है, इसके ऊपर जो एयर मास एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें बहुत सारा मॉइस्चर है, और यहां पर बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर ड्रॉप अचानक से कंडेंसेशन हो जाता है, इसलिए यहां पर हमें फॉग देखने को मिलता है। मिस्ट जो है वो काफी क्लोज और सिमिलर है फॉग से, बट मिस्ट है उसमें मॉइस्चर ज्यादा होता है, और यहां पर जो ईच कंडेंसेशन का न्यूक्लियस होता है वो बहुत ज्यादा मॉइस्चर होल्ड कर रहा होता है। फॉग और मिस्ट की वजह से विजिबिलिटी जो है अक्सर कम हो जाती है। इन्हें हम अर्बन और इंडस्ट्रियल एरियाज में ज्यादातर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकुलेट मैटर की प्रेजेंस, पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स की प्रेजेंस, स्मोक की प्रेजेंस ज्यादा होती है। अब अगर एक और टर्म की बात करें वो की है स्मॉग, विच इज स्मोक प्लस फॉग। तो जो फॉग कंडीशंस एक्सेसिव स्मोक के प्रेजेंस में बन रही हैं, दैट इज नोन एज स्मॉग, which is primarily seen in Delhi NCR region during winters, which is seen in Delhi NCR region during winters. अब हम आगे बढ़े तो हम बात कर सकते हैं, अब हमने क्लाउड फॉर्मेशन समझ लिया तो हम बात कर सकते हैं क्लाउड्स के बारे में। बेसिकली क्लाउड्स है क्या? क्लाउड्स बड़े मासेस ऑफ माइन्यूट वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, या फिर वो क्रिस्टल्स भी हो सकते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स या आइस क्रिस्टल्स भी हो सकते हैं, जो कॉन्डेंसेशन की वजह से बने हैं। किस चीज का कॉन्डेंसेशन हुआ है? वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर में है वो जब एक सर्टेन लेवल तक चला गया तब वहां पर कॉन्डेंसेशन हुआ है, और इस वजह से टाइनी आइस क्रिस्टल्स या वाटर ड्रॉपलेट्स के बड़ा मास बना है, जिसको हम क्लाउड्स कह रहे हैं। क्लाउड्स जो है अलग अलग तरीके के शेप्स और फॉर्म्स ले सकते हैं, डिपेंडिंग उनकी हाइट क्या है, डेंसिटी क्या है, ट्रांसपेरेंसी क्या है। और यहां पर हमने देखा है कि देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ क्लाउड्स जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। वी हैव सिरस क्लाउड्स, वी हैव क्यूमुलस क्लाउड्स, वी हैव स्ट्रैटस क्लाउड एंड निम्बस क्लाउड्स, जिसमें हर क्लाउड की अलग अलग
कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्लाउड्स जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर रोल प्ले करते हैं अर्थ के वेदर पैटर्न्स में और साथ ही साथ एनर्जी बैलेंस में। तो इसके लिए हमारे पास क्लाउड्स के बारे में समझना जरूरी हो जाता है। यहां पर हम सारे क्लाउड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्यूमुलस क्लाउड्स। क्यूमुलस क्लाउड्स जो होते हैं वो देखने में कॉटन ऊल की तरह लगते हैं, दे लुक लाइक दिस, और ये स्कैटर्ड होते हैं अक्रॉस द स्काई। तो यू विल फाइंड देम स्कैटर्ड अक्रॉस द स्काई। ये बिछे हुए लगेंगे, अलग अलग जगह दिखेंगे स्काई में। ये यूजुअली कम ऑल्टीट्यूड पे बनते हैं जो कि है अराउंड 4000 to 7000 मीटर। क्यूमुलस क्लाउड्स का हमेशा जो बेस होता है वो फ्लैट होता है। They will look like this. They have a flat base and they can appear in various shapes, जिसकी वजह से sky में texture add होता है। Then if we talk about stratus clouds, ये basically layered clouds हैं जो large portion of the sky cover करते हैं। Layered clouds हैं जो large portions of sky cover करते हैं। यहां पर इन clouds में फॉर्मेशन जो देखी जाती है वो इसलिए देखी जाती है क्योंकि लॉस ऑफ हीट होता है या मिक्सिंग ऑफ एयर मासेस होती है जो अलग अलग टेम्परेचर्स के एग्जिस्ट करते हैं। यहां पर क्या होता है, या तो लॉस ऑफ हीट हो रहा होता है या फिर मिक्सिंग ऑफ एयर मासेस हो रखी होती है जो डिफरेंट टेम्परेचर्स के हैं, और ये एक ओवरकास्ट कंडीशंस क्रिएट करते हैं और इनको बहुत सारे लेवल्स पर पाया जाता है डिपेंडिंग ऑन द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। देन वी हैव निम्बस क्लाउड्स। निम्बस क्लाउड्स जो है वो डार्क ग्रे या ब्लैक इन कलर होते हैं और यूजुअली ये मिडिल ऑल्टीट्यूड लेवल पर या फिर अर्थ के लो ऑल्टीट्यूड लेवल पर पाए जाते हैं। ये क्लाउड्स जो होते हैं डेंस होते हैं और ओपेक होते हैं, जिनकी वजह से सनलाइट जो है ब्लॉक होती है, जिसकी वजह से डिम लाइटिंग देखी जा सकती है इन द ग्राउंड एरिया। निम्बस क्लाउड्स जो है उनके साथ एसोसिएटेड है प्रेसिपिटेशन, और जब ये लो टू द ग्राउंड होते हैं तो ये फॉग लाइक कंडीशंस भी क्रिएट करते हैं। नाउ वी हैव अंडरस्टूड टाइप्स ऑफ क्लाउड्स एज वेल एंड वी हैव डिस्कस्ड water in atmosphere and in which forms it exists. I hope you all are clear on these doubts. अब हम प्रोसीड करते हैं क्लाउड्स कैसे डिफरेंशिएट किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। तो बेसिकली यहाँ पर डिफरेंट लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बेसिस पर हम क्लाउड्स को बाइफरकेट कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास है हाई क्लाउड्स, मिडिल क्लाउड्स, लो क्लाउड्स and clouds with extensive vertical development. अब सबसे पहले अगर हम हाई क्लाउड्स देखेंगे तो इसमें इंक्लूड करते हैं हम सिरस, साइरोस्ट्रैटस, साइरोक्यूमुलस क्लाउड्स, और ये यूजुअली हाई ऑल्टीट्यूड्स पे बनते हैं। विप्सी और थिन अपीयरेंस होता है यूजुअली इनका। दे हैव वेरी थिन एंड क्लाउड लाइक अपीयरेंस, थिन थ्रेड लाइक अपीयरेंस होता है। मिडिल क्लाउड्स की अगर बात करें तो यहां पर हमारे पास है अल्टोस्ट्रैटस एंड ऑल्टोक्यूमुलस। ये जो है मिडिल लेयर्स को ऑक्यूपाई करते हैं और इनका लेयर्ड और पैची अपीयरेंस होता है, लेयर्ड और पैची अपीयरेंस होता है। लो क्लाउड्स की बात करें तो हमारे पास है स्ट्रैटोक्यूमुलस और निम्बोस्ट्रैटस क्लाउड्स, जिनको हम लो लेवल क्लाउड्स भी बोलते हैं। ये अर्थ के सरफेस के बहुत करीब होते हैं। दे अपीयर इन लेयर्स और शीट लाइक अपीयरेंस इनका देखा जा सकता है, और ये प्रेसिपिटेशन भी क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पर जो क्लाउड्स हैं, थर्ड फोर्थ कैटेगरी जो हम बात कर रहे हैं, क्लाउड्स विद एक्सटेंसिव वर्टिकल डेवलपमेंट, ये जो कैटेगरी है इसमें हम क्यूमुलस और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स इंक्लूड करते हैं। ये वर्टिकली बनते हैं, मतलब ये हाइट में क्रिएट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द बेस, दे विल बी क्रिएटेड लाइक दिस, एंड यहां पर इंटेंस वेदर फिनोमेना, थंडरस्टॉर्म्स एंड हेवी रेनफॉल देखी जाती है। नाउ वी कैन सी दिस इन द डायग्राम। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमने बात की हम उसको डायग्रामिक प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द लो क्लाउड्स। लो क्लाउड्स में हमने बात की स्ट्रैटस, स्ट्रैटोक्यूमुलस, क्यूमुलस एंड निम्बोस्ट्रैटस।
अब यहाँ पर वर्टिकल डेवलपमेंट वाले जो क्लाउड्स हमने बात की वो क्यूमुलोनिम्बस, so you can see how they have accentuated with height, हाइट के साथ ये कैसे बढ़ रहे हैं। अब हम अगर हाई क्लाउड्स की बात करें तो हमने बोला था थ्रेड लाइक या विस्पी नेचर के होते हैं, तो साइरोस्ट्रैटस, साइरोक्यूमुलस एंड साइरस। देन मिडिल लेयर क्लाउड्स की हम बात करें तो ऑल्टोट्रेटस एंड ऑल्टोक्यूमुलस। अब यहां पर हम लेयर में डिवाइड कर रहे हैं एंड बेसिस ऑन द नेम भी बाइफर्केशन कर रहे हैं। I hope we have got some clarity on types of clouds and water in atmosphere as well as in the forms they exist. That was all for today. For more such videos, please subscribe to our YouTube channel of Chahal Academy. That was from my side. Thank you so much.